मेरे यूट्यूब चैनल एम के डिज़ाइनर में है। आज हम आपको बेबी बॉय के लिए ड्रेस बनाना बताएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर नाप लिया है। इसकी लंबाई लिया 13 इंच और तीरा लिया है 11 इंच, सीना है 20 इंच और कॉलर वाला हम जबला बनाएंगे। इसके लिए 11 इंच की कॉलर है। और कपड़े को मैंने यहाँ पर 4 लेयर में बिछा लिया है। अब हम इसकी लंबाई का नाप लेते हैं। तो हमारी लंबाई थी 13 इंच और 1 इंच हम ज़्यादा ले लेते हैं दबाव के लिए, नीचे की पट्टी फोल्ड करने के लिए। इस तरह से। और यहाँ से हम तीरे का नाप लेंगे। तो तीरा हमारा 11 इंच था, तो यहाँ पर 5.5 पर एक निशान लगा देते हैं। और आर्म होल की गोलाई के लिए भी 5.5 पर हम निशान लगा देते हैं। और यहाँ से सीने का नाप लेंगे। तो सीना था हमारा 20 इंच, तो 20 का चौथाई करेंगे तो 5, और यहाँ से 2 इंच का दबाव ले लेंगे। यहाँ पर हम 7 इंच पर निशान लगा देंगे। और यहाँ नीचे भी 7 इंच पर ये निशान लगा देंगे। इन दोनों को इस तरह से मिला लेंगे। और यहाँ से आर्म होल की गोलाई दे देंगे, एक अंदर की साइड एक बाहर की साइड, 2 गोलाई दे देंगे। और यहाँ से हम कॉलर के लिए 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे एक, और यहाँ से 1 इंच पर इसे इस तरह से गोलाई से मिला देंगे। और आगे वाले गले के लिए हम यहाँ पर 2 इंच पर एक निशान लगा देते हैं और इसे भी इस तरह गोलाई से मिला देंगे। और यहाँ से आधा इंच की तिरछी लाइन की देंगे। इस तरह से हमारे जबले का नाप हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। मैंने ये कटिंग कर ली है। अब हम अगले पार्ट की बटन पट्टी लगाएंगे। इसके लिए यहाँ से कटिंग कर देंगे। इस तरह से। अब हम बटन पट्टी लगाने के लिए यहाँ से ये पट्टी ले लेंगे इस तरह से। इसकी कटिंग कर लेंगे। इस बटन पट्टी को इस तरह से लगा लेंगे हम, ऊपर रख के ये नीचे की साइड में चली जाएगी इस तरह से। कॉलर की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग ले लिया है और कॉलर की लंबाई ली है 12 इंच और इसकी चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच। इस तरह से सीधी लाइन खींच लेंगे। और यहाँ से आधा इंच की इस तरह से तिरछी लाइन खींच लेंगे। और इसकी कटिंग कर लेंगे। मैंने कॉलर की कटिंग कर ली है। अब हम इसी नाप से कपड़े पर इसकी कटिंग कर लेंगे। कपड़े को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। और इसकी भी कटिंग कर लेंगे हम। अब हम बेबी शॉर्ट की कटिंग कर लेते हैं। इसके लिए मैंने कपड़े की लंबाई ली है 12 इंच और यहाँ हम 2 इंच का इलास्टिक डाल देंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 इंच ज़्यादा लिया है। और इसकी चौड़ाई लेंगे हम 9 इंच। और इस यहाँ नीचे से
2.5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और इधर से भी 2.5 इंच पर इस तरह से हम गोलाई दे देंगे और यहाँ से 1 इंच पर हम इस तरह से गोलाई से इसे मिला देंगे। हमारा नाप कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। शॉर्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी सिलाई करते हैं। अब जबले की सिलाई के लिए हम सबसे पहले आगे के पार्ट में ये बटन पट्टी की सिलाई कर लेते हैं। इस तरह से सीधी सिलाई कर लेंगे दोनों पार्ट की। इस तरह से हमने दोनों पार्ट की सिलाई कर ली है। अब हम यहाँ से इस तरह से कट कर देंगे। और इस तरह से इसे सीधा कर लेंगे। और एक सिलाई यहाँ पर और लगा देंगे। इस तरह से मैंने ये सीधी सिलाई कर ली है और पट्टी नीचे की साइड में है। और अब हम कंधे जॉइंट कर लेते हैं इस तरह से। इसकी सिलाई कर लेते हैं। इस तरह से कंधे की सिलाई कर ली है हमने। अब हम कॉलर तैयार करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर सीधी सिलाई कर देंगे इस तरह से। मैंने ये सिलाई कर लिया है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम इसको पेपर पेस्टिंग को इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह से हम यहाँ से एक पैर का मार्जिन देते हुए सीधी सिलाई कर लेंगे। मैंने ये सिलाई कर ली है। अब हम यहाँ से इस तरह फोल्ड करके एक सीधी सिलाई और कर लेंगे। मैंने ये सिलाई कर लिया है। हमारी कॉलर इस तरह से बन गई है। अब हम कॉलर को इससे जॉइंट कर लेते हैं इस तरह से। एकदम सीधी सिलाई लेते जाएंगे इस तरह से। मैंने ये सिलाई कर ली है। अब हम एक सिलाई यहाँ और कर देते हैं इस तरह से। इसको अंदर लेते जाएंगे और एकदम सीधी सिलाई कर देंगे। इस तरह से हमारी कॉलर बन गई है। मैंने ये उरे वाली पट्टी काट कर इसको जॉइंट कर लिया है और एक सीधी पट्टी बना ली है। अब हम आर्म होल के इस तरह से ये पट्टी नीचे की साइड में रखकर एक सीधी सिलाई कर देंगे। और इस पट्टी को हम इस तरह से ऊपर की साइड में लाकर यहाँ एक सीधी सिलाई और कर देंगे। और यहाँ एक सीधी सिलाई और कर देंगे एकदम किनार पर। और इसी तरह की पट्टी हम दूसरी साइड में भी लगा लेंगे। मैंने दोनों आर्म होल की ये पट्टी लगा दी है। अब हम
इसको उल्टा करके इसकी फिटिंग का नाप ले लेते हैं। हमारे सीने का नाप लिया था हमने 20 इंच। तो हम यहाँ पर 5 इंच पर एक निशान लगा देते हैं और यहाँ पर भी 5 इंच पर। इसी तरह से हम इस साइड में भी इस तरह से निशान लगा लेंगे और इन निशानों पर हम सीधी सिलाई कर देंगे दोनों साइड में। ये दोनों तरफ की सिलाई कर लिया है। अब हम नीचे की पट्टी को फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से मैंने ये नीचे की पट्टी फोल्ड कर ली है। अब हम यहाँ पर काज कर बटन लगा लेंगे और हमारे जबले की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम शॉर्ट की सिलाई करते हैं। इसके लिए हम इस तरह से रख कर यहाँ पर डबल सिलाई कर देंगे। मैंने ये सिलाई कर ली है। अब हम यहाँ ऊपर की साइड में इलास्टिक डालेंगे। इसके लिए इस तरह से हम फोल्ड कर सीधी सिलाई कर लेंगे। इस तरह से मैंने ये सिलाई कर ली है। अब हम इसके अंदर इलास्टिक इस तरह से डाल देंगे। मैंने ये इलास्टिक इसके अंदर डाल लिया है। अब हम यहाँ से की सिलाई कर देते हैं इस तरह से। अब हम यहाँ से इस तरह से नीचे की साइड में फोल्ड कर देंगे, सीधी सिलाई ले लेंगे। मैंने अभी दोनों तरफ की ये पट्टी फोल्ड कर ली है। अब हम यहाँ पर इस तरह से सिलाई कर देंगे। शॉर्ट की सिलाई कंप्लीट हो गई है। इस तरह से ये सिलकर तैयार हो गई है। इस तरह से हमारा जबला बनकर तैयार हो गया है। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।